पंचम स्कंध दशम अध्याय। भरत राजा रहुगण शिविका करन्ते बहन, ता संगे बाद अनुवाद। दशम अध्याय संवाद। श्री शुक उवाच एथु अंतरे एक दिने राजन शुण सावधाने, सिंधुपति जे रहुगण से राजा विष्णु परायण। ताहार एक श्रेष्ठ भृत्ये राजार गमन निमंते, विमान बहिबार पाई एक पुरुषे से लड़ई। दैव जोग देख तार जे विष्णु अंश द्विजबर, सेठारे थिले से भरत तांकु देखिला नृपदूत। हरस मने विचारई एहार तुल्य केहि नाही, अति बलिष्ठ ए शरीर विमान बहिब सुंदर। एमंते शीघ्र घेनी गला विमान बुहारे खंजिला, तहिनी जुक्त नर संगे विमान बहिरे से रंगे। साक्षाते विष्णु भक्त सेहि पर अधीन प्राय होई, से जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित। विमान बहि न जानई विषम भावे से चलई, क्षुद्र जीवंक मृत्यु भये पादन खेपन्ति निर्भये। तेणु विषम गति होई राजा देहरे कष्ट पाई, विमान बुहा पुरुषरे नृपक होई कोप भरे। विषम सम भाव होई विमान बह किस पाई, राजा वचन कोप भरे शुणी कंपन्ति ताकिंकरे। अत्यंत भयचित्त होई जड़कू देले से देखाई, भूनाथ आंभ दोष नाही ए जे पुरुष न चलई। एहार वक्र गति पाई विमान वक्र भाव होई, भूनाथ शुण सावधाने पुणी ही चलई विषमे। एहार संगते राजन बहि न पारिबु विमान, एमंते भृत्य वाक्य शुणी से जे राजन शिरोमणि। एहांकु संसर्ग दोषरे किंपा दंडिबा विचारे, राजा स्वभावे साधु होई रजगुणरु क्रोध बहि। विष्णु भक्त नृपवर भरते बोलन्ति उत्तर, पुष्ट पृथुल तो शरीर कठिन पिन ग्रीवातर। स्थगिते चलु कि कारण एतर देह निष्कारण, ए क्षुद्रे तोर संगतरे विमान बुहन्ति अपरे। व्यर्थ तो हर कलेबर मिथ्यारे बहुत शरीर, एमंते शुण परीक्षित से जे ब्राह्मण विष्णु भक्त। एमंत वचने मौन स्वभावे बहन्ति विमान, पुणी विमान वक्र हेला से राजा अति कोप कला। राजा उवाच आरे पामर मूढ़ चित्त, जीवन थाऊ तुहि मृत। प्रमत्त भाव कुतु धरु, आज्ञा बज्ञा मोर करू। जमर प्राय मुअटाई, दुष्टंक दर्प विनाशई। तोहर मत भाव मुहि
आज हूँ दूर करिबई। एमन्ते अति निंदामान बहुत कला से राजन। रजगुणरु तम तार तम गुणरु अहंकार। से जे ब्राह्मणर कुमार सकल भूते दया पर। ईसत हास्य बदन रे वचन कहन्ति राजा रे। ब्राह्मण उवाच हे वीर भार नाम केहि भार बहई अबा केहि। भो नृप शुण सावधाने तुम्भे जा कहिल बचने। गमन करी न पाराई अति ही स्थूल मोर देहि। जीवन मृत जे बोइला एक कथा सत्यटी कहिला। जे स्थूल कृश आदि व्याधि क्षुधा पिपासा भय आदि। निद्रा विहार क्रोध जेते मद अहंकार सहिते। जा देहे अभिमान थाई ताहार तहि एते थाई। मोह देहरे एते नाही एणु जीवन मृत मुहि। विशेष कहिली राजन ब्रह्म विचारे बचन। के अबा काहारे बहई एमंत मुहि न देखई। के बाईश्वर के किंकर एमंत न देखिय पर। तुम्भे आंभरे बचन के मन्ते कहिल राजन। आंभे की करिबु तुम्भरे स्वभावे जड़ शरीरे। प्रमत्त जड़ भावे मोहि विमान केबे बहि नाही। श्री शुक उवाच शुण परीक्षा नृपवर से जे ब्राह्मणर कुमार। सुशील साधु समचित विशेष विष्णुर भक्त। राजार वाक्य अनुसारे एमंत कही से मधुरे। प्रारब्ध कर्म क्षय पाई पुणी रहंती तुनि होई। एमंते शुण नृपवर विषय कर्म करि दूर। तत्तो जिज्ञासा निमंतरे राजा जे थाए श्रद्धा भरे। विप्र वचने तत्व ज्ञान विषय भ्रमता खंडन। अमृत प्राय तांक बाणी मने चिंतिला नृपमणि। तक्षणे शीघ्र तर होई विमानु पड़िला ओल्हाई। तक्षणे शीघ्र तर होई
ବିମାନୁ ପଡ଼ିଲା ଓହ୍ଲାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଯୁଗଳରେ ଶିର ସମର୍ପି ଭୟାତୁରେ ବୋଲଇ ବାକ୍ୟ ଗଦ ଗଦ କ୍ଷମା କରିବା ଅପରାଧ କେ ତୁମ୍ଭେ କହ ସ୍ୱାମୀ ମୋରେ କରୁଣା କର ଏ କିଙ୍କରେ ଗୁପତ ହୋଇ ଭ୍ରମୁଥାଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ତୁମ୍ଭେ ବହ କିଏ ବା ଅବଧୂତ ବର କେମନ୍ତେ ମିଳିଲ ଏଠାର କାହିଁ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ସ୍ଥାନ କେମନ୍ତେ ବହିଲ ବିମାନ ଏ ଯେତେ ଅପରାଧ ମୋର କ୍ଷମା ତୁ କର ଦ୍ୱିଜବର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଦେବେ ହର ପବନ ଅଗ୍ନି ଦିବାକର ଏହାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ମୋହର ଭୟ ଯେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିଜବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପମାନେ ମୋର ହୃଦ କମ୍ପଇ ଥର ହର ଏଣୁ ଅପରାଧ ମୋହର କ୍ଷମା କରିବ ବିପ୍ରବର ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନର କାରଣ ତୁ ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଉ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରେ ତୋହର ଯେତେ ବାକ୍ୟମାନ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଜ୍ଞାନ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ତୁହି ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରଇ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ତୋ ଶରୀର ଭୋନାଥ ମୋତେ କୃପା କର ଅଦ୍ଭୁତ ଜଡ଼ ରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ଭ୍ରମୁ ତୁହି ଭୋନାଥ ବିପ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର ମୁମୂଢ଼ ପତିତ ପାମର କେମନ୍ତେ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବଇ ସ୍ୱଭାବେ ମୋହ ବନ୍ଧେ ଥାଇ ଏ ଯେ ମୋହର ଅନୁଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ଦୁରାଚାର ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଆଣିଦେଲେ ବିଧାତା ଘଟଣାର ବଳେ ଭାର ବହିଲେ ଶ୍ରମ ହୋଇ ତୁ କିମ୍ପା ବୋଲୁ ଶ୍ରମ ନାହିଁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତେ ମିଥ୍ୟା ତୁ ବୋଲୁ ବାକେ ମନ୍ତେ ଘଟାଦି ଯେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ କେମନ୍ତେ ଜଳ ଆଣି ତହିଁ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥୂଳ କୃଶ ଭାବ କେମନ୍ତେ ନୁହଇ ସମ୍ଭବ ଅଗ୍ନିର ତାପ ପାତ୍ରେ ଯାଇ ସେ ତାପେ ଜଳ ଉଷ୍ମ ହୋଇ ତହୁଁ ତଣ୍ଡୁଳ ତାପ ପାଇ ଅନ୍ନରୁ ପରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ତେସନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେହ ତାପେ ସେ ତାପ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣେ ବ୍ୟାପେ ଇନ୍ଦ୍ରିରୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣୁ ମନେ ଜୀବତା ଭୁଞ୍ଜଇତ କ୍ଷଣେ ଉପାଧି ଧର୍ମ ପୁରୁଷର କେମନ୍ତେ ବୋଲୁ ନୁହେଁ ତାର ତୁ ଯେ ବୋଇଲୁ ଏହା ସତ୍ୟ କେ ଅବା ପ୍ରଭୁ କେ ବା ଭୃତ୍ୟ ତଥାପି ରାଜା ପ୍ରଜା ଭାବ ଅବଶ୍ୟ ସଂସାରେ ରହିବ ବିଚାର କରି ଧର୍ମାଧର୍ମ କରିବ ଦଣ୍ଡ ଯେ ପାଳନ କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ମଣି କଲେ ପାପ ନ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲେ ମୁଁ ତୋତେ କଲି ଅପମାନ ଏ ଦୋଷ ମୋହର ନ ଘେନ ତୋହର ମାନ ଅପ
व्यसन तथापि महत लंघन दोषे मु नाश जीवी जाण एणु मागई क्षमा कर जेणु तू कातर बत्सळ शुण परीक्ष सावधाने से विप्र नृपति वचने ज्ञान वैराग्य आदि करी सकल अछि तहि पुरी गोविंद पाद पद्म तले मो मन रहिब निश्चले पंचम स्कंधे ही बाणी शुणी संसारु तर प्राणी कृष्ण चरित सुधारस कहई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे जड़ भरत रहुगण संवाद नाम 10 अध्याय।